कोलकाता में सर एक इवेंट हुआ। ये इवेंट जो है ये इसके अंदर लायनल मेसी जो हैं बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जो है उनको टाइटल मिला हुआ है उसका। और जो ये टूर है जो उनका इंडिया का हो रहा है उसका नाम ही है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टूर, गोट टूर इसे कहते हैं। और उसके अंदर ये एक प्राइवेट इवेंट किया गया, पहला कोलकाता में, इसके बाद हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में इनका एक टूर है जिसके अंदर इन्हें लोगों से मिलना है, फ़ैन मीट एंड ग्रीट है, इंडिया के ऊपर उन्होंने बातें करनी है, दीगर जो चीज़ें होती हैं कि इंडिया के अंदर फुटबॉल जो है वो अब एक बड़ी थ्राइविंग किस्म की एक इंडस्ट्री बनती जा रही है और इसके अंदर कोलकाता जो है उसका घर माना जाता है। यहाँ पे एक स्टैचू रिवील भी हुआ मेसी का, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे। जैसे मैंने कहा ये एक था प्राइवेट इवेंट था, जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं वो जो थे उनको अब अरेस्ट कर लिए गए। ये मैं बताता हूँ क्यों उनको अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पे मामलात बहुत जल्दी चेंज हो गए। मेसी जब ग्राउंड में आए तो यहाँ पे जो थे बहुत सारा एक लोग इकट्ठे हुए थे। लगभग उन्होंने 12-12 हज़ार रुपये की, इंडियन अगर कन्वर्ट करें आप तो $133 तक की टिकटें लोग लेके स्टैंड्स में आए हुए थे एक दफ़ा चेहरा करने के लिए, देखने के लिए मेसी को। अच्छा, जब वो ग्राउंड में आए और यहाँ पे जो इनकी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने भी आना था, वो भी नहीं आई। यहाँ पे कहा गया कि जी सेलिब्रिटीज़ भी बहुत आ रहे थे, शाहरुख खान ने भी शायद आना था, वो भी नहीं आए। वो आए हैं जब मेसी साहब, तो उसके बाद यहाँ पे उनको जो पोडियम था और बाकी जगह जो थी वहाँ तक शायद पहुँच नहीं पाए वो। और वो क्यों नहीं पहुँच पाए उसके ऊपर अब मुबैना तौर पे ये बात आ रही है कि वहाँ पे जो ग्राउंड के अंदर वीवीआईपीज़ थे, ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइज़र थे, उनके दोस्त, पॉलिटिशियंस, लोकल वहाँ के कुछ उनके बच्चे, उन्होंने सेल्फीज़ और मीट एंड ग्रीट तो कर लिया, लेकिन जो शख्स 12-12 हज़ार रुपये की टिकट लेकर आए हुए थे उनको ये मौका नहीं मिला अपने हीरो को देखने का। तो उनको 10 मिनट का एक जो राउंड्स छोटा सा उन्होंने किया, वहाँ से वो चले गए। मेसी साहब के ऊपर जब इसके ऊपर सोशल मीडिया पे तनकीद आई, उनकी अपनी टीम की वजह से बयान आया कि जो हमारी टाइम कमिटमेंट थी हमने वो पूरी कर ली है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं, चूँकि उन्होंने उसके बाद माफ़ी मांगी ममता बनर्जी ने कि जो मामला वहाँ पेश आए, तो इसके अंदर ना दो पहलू क्रिएट हो गए। एक कहानी ये कहती है कि जी वीवीआईपीज़ को नवाजा गया, हमें नहीं बताया गया जो असल फैंस थे, इसलिए हमने उसके बाद वहाँ पे तोड़ फोड़ की, स्टेडियम को उन्होंने बाकायदा तोड़ा उसके बाद। एक ये वर्जन है। दूसरी वर्जन ये है जो कि हुकूमत भी ले रही है और मेसी की टीम भी ले रही है कि वहाँ पे सेफ्टी नहीं थी। वहाँ पे कुछ लोग जो थे उन्होंने बोतलें फेंकी या उन्होंने किसी किस्म के पोस्टर फेंके वहाँ पे, इसलिए हमारी सिक्योरिटी टीम ने वहाँ पे अपने 10 मिनट पूरे करके मेसी को वहाँ से वो ले गए और उसके बाद उन्होंने मज़ीद तोड़ फोड़ की। अब ये दो वर्जन्स में से जो हकीकत है वो तो शायद हमें कभी ना पता चले क्या है, लेकिन ये मैं आपको बयानात सारे बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है। अब मेरा ज़हन ये कहता है कि देखिए वहाँ पे कोलकाता के अंदर फुटबॉल फैंस आए हुए थे, फुटबॉल लवर्स आए हुए थे, वो अपने हीरो को देखना चाह रहे थे। जिस बंदे ने 12,000 रुपये की टिकट खरीदी हो, 12,000 इंडियन तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, उतनी महंगी टिकट ली हो, और वो शख्स जो है वो अपने हीरो के ऊपर बोतल क्यों फेंकेगा? वो शख्स जो है वहाँ पे हुल्लड़बाजी क्यों करेगा? वो तो उनको देखने गए थे। ये ज़्यादा जो बात समझ आ रही है वो ये है कि जो मैं कहता हूँ यहाँ पे भी हो चुका है कि जी कोई शख्स जो है, फिर वो जो वीवीआईपी वाला कल्चर है कि जी इनको पहले मिलाएं, इनकी तस्वीरें हो जाएं, वो उसके बच्चे मिल लें, हमारे कज़न मिल लें, ये हो जाए। वो होते 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 उनकी अपनी टीम ने शायद कहा कि यार यहाँ मामला जो है ना सेफ़ नहीं, क्योंकि ये बात सच है कि जब फैंस ने रियलाइज़ किया कि पैसे हम देख रहे हैं, दिखा और मिलवा और सब कुछ कर वो रहे हैं, तो हमने क्यों इतने पैसे खर्चे हैं, तो शायद किसी ने बोतल फेंक दी हो। लेकिन वो उसने उस नफ़रत में शायद नहीं फेंकी मेसी से, वो इंतज़ामिया से नफरत हो सकती है, वो वीवीआईपी कल्चर से नफरत हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि इस जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर थे, क्योंकि प्राइवेट इवेंट था, उनको अरेस्ट कर लिया गया। जी बिल्कुल, मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि हालांकि वो ज़ाहिर है जब से मोदी साहब आए हैं, वो जो इकनॉमिक उनके नंबर्स हैं वो उन पे बहुत इल्ज़ाम लगता है कि वो फज कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी 3rd टर्म है। यहाँ तक कि अभी भी जो लास्ट हुकूमत ने उनके शो किए हैं पेपर्स, उसमें जो होमलेस पीपल हैं उनका नंबर इतना कम कर दिया गया है कि वहाँ के उनके सपोर्टर्स भी हंस रहे हैं कि इस दफ़ा आपने ना मीठा ज़रा ज़्यादा डाल दिया। तो ये सारा कुछ हो रहा था, लेकिन जाहिर है ये अकेले वो नहीं है, और भी बड़े मुल्कों में हमने देखा है नंबर फजिंग होती है। बस वो बड़ा बोल जो है ना, जब से मोदी साहब ने ऐलान किया ना विश्व विधाता होने का, खित्ते का, तब से हर चीज़ जिसमें वो हाथ डाल रहे हैं वो मट्टी होती चली जा रही है। और उसमें से एक आप ये भी एग्जांपल ले लें कि एक बहुत बड़ा इवेंट था कि मेसी
इंडिया आ रहे थे। बहुत बड़ा आदमी है वो तो, बहुत बड़ा आदमी है। तो वो मतलब मेसी एक ऐसी शख्सियत है कि जब वो सऊदी अरब भी जाते हैं तो एक न्यूज़ बनती है। तो इंडिया में आ जाना तो बहुत ही बड़ी चीज़ थी। तो जाहिर है मतलब मैं तो यही समझता हूँ कि जो आपने सिक्योरिटी लैप्स की बात की है ना, सिक्योरिटी लैप्स इनिशियली व्हेन मेसी वाज इन्वॉल्व तो वहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर सिक्योरिटी लैप्स होगा। वो चाहे वीआईपीज़ के बहुत ज़्यादा होने की वजह से हो, बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से हो, और कोई भी मसला हो, क्योंकि जब एक दफ़ा उनको लेकर वो निकल गए तो जो उसके बाद क्राउड ने ग्राउंड में किया वो तो आप बचा ही नहीं सकते थे। देखें जो स्टेडियम होता है ना उसमें तो 50,000 बंदा आ जाता है। 50,000 बंदे को आप कैसे रोकोगे अगर वो मुश्तइल हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।